अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज मैं आपसे डॉन का एडिटोरियल करा रहा हूँ उर्दू तर्जुमे के साथ। वो है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी यानी कि सूबाई खुद मुख्तारी, और ये पब्लिश हुआ है डॉन में 18 दिसंबर को। अच्छा, अब कल 18 दिसंबर को एक और ये एडिटोरियल पब्लिश हुआ था, बाइडेन एंड यमन वॉर। ये कल मैंने आपको करा दिया था। इसके मीनिंग्स वगैरह भी ये हैं, अगर आपने वो पीडीएफ लेना हो तो यूट्यूब का जो चैनल है डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स, वहाँ डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। इसके अलावा ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, इसके भी मीनिंग्स मैंने इसमें लिख दी हैं, जो मुश्किल फाज थे। और इसके अलावा एक और एडिटोरियल जो कल आया था, अलार्मिंग नंबर्स, ठीक है, कोविड के हवाले से था कि जी बड़े ख़तरनाक हद तक कैजुअलिटीज़ में इजाफा हो रहा है, तो उस हवाले से ये एडिटोरियल था। इसकी भी मैंने काफ़ी मीनिंग्स लिख दी हैं, ठीक है। तो ये तीनों एडिटोरियल का जो है वो पीडीएफ मैं वहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और इस बारे में फीडबैक भी ज़रूर दे दीजिएगा, क्योंकि ये मीनिंग्स मैंने ना खुद लिखे होते हैं, ये कोई ऐप नहीं है। तो उसमें आप बता दीजिएगा इसको फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि इशू ये होता है कि मोबाइल पे मैं बनाता हूँ ना, तो ये काफ़ी छोटे नज़र आते हैं ये मीनिंग, जिस तरह हम इसको दबाते हैं ना। तो जब तक आप इसको डाउनलोड नहीं करेंगे ना, तो इन मीनिंग्स का कोई फ़ायदा नहीं है आपके पास ना, क्योंकि मुझे भी पता है काफ़ी लोग मोबाइल पे देख रहे होते हैं कम रेजोल्यूशन पे, तो उनको ये मीनिंग्स नज़र नहीं आते। तो आप, इसलिए मैं पीडीएफ वहाँ पे दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप ज़रूर डाउनलोड करके इस बारे में फ़ीडबैक भी ज़रूर दे दीजिएगा। तीनों एडिटोरियल्स के जो है ना वो आपको 30 के करीब मीनिंग्स मिल जाएंगे। WPS ऑफिस डाउनलोड करेंगे और ओपन करेंगे तो हाईलाइटेड वर्ड्स को आप मीनिंग्स देख सकेंगे। चलते हैं अपने एडिटोरियल की जानिब। ये हमारे पास क्या है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी यानी कि सूबाई खुद मुख्तारी। अब इसके थोड़ा बैकग्राउंड में आपको दूँ कि क्या चीज़ आपको पता होनी चाहिए और ये क्यों ये एडिटोरियल लिखा गया है। एक तो जी 18वीं तरमीम थी, 18th अमेंडमेंट, आपको वो पता होना चाहिए। उसके अलावा NFC जो है अवार्ड हमारे पास, वो आपको पता होना चाहिए कि जी किस तरह हमारे पास NFC के ये है ना, नेशनल फाइनेंस कमीशन, इसके तहत तकसीम होती है कि जितना भी फेडरल गवर्नमेंट जो है वो कलेक्शन करती है, ख़ासतौर पे जो फेडरल FBR जो है कलेक्शन करती है टैक्स के, और दूसरी भी जो कलेक्शन होती है, तो किस फार्मूले के तहत जो है वो आगे सूबों में पैसे तकसीम करती है, ठीक है, वो पता होना चाहिए। और ये सबसे बड़ी बात जो एक शिबली फराज के पिछले मेरे ख्याल में ट्यूसडे वाले दिन जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जी हम एक मैकेनिज़्म बना रहे हैं कि जिस तरह ये NFC की जो अमाउंट होती है वो डिवाइड होती है सूबों में, तो हम जवाबदेह बनाएं इन सूबों को कि भाई आपने किस तरह पैसे खर्च करने हैं। तो काफ़ी ज़्यादा उस पर क्रिटिसिज्म भी किया गया कि भाई 18वीं तरमीम तो यही था कि जी इख्तियारात जो है ना वो वफाक से हट के सूबों को मिल गए हैं, तो उनको अपना हक़ मिल गया है, तो क्यों वफाक जो है ना वो एक तरह का अकाउंटेबल बनाने लगा है इसको सूबों को। अब थोड़ी सी और मैं इसको आपको हाईलाइट्स दूँ कि शिबली फराज ने और क्या कहा था। उसने कहा कि जी हम इस तरह का इसमें चेंज लाएंगे नेशनल फाइनेंस कमीशन में कि जो तकसीम होती है पैसों की, उसमें जवाबदेह बनाया जाए सूबों को। और साथ ही उन्होंने कहा कि जी सूबाई हुकूमतें हैं ना वो अपने तौर पे कोशिश नहीं कर रही कि वो लोकली रेवेन्यू जनरेट करें। उन्हें पता होता है कि जी इतना इतना पैसा जो है ना उस NFC फार्मूले के तहत हमें मिल जाएगा, तो बिल्कुल ही जो है ना उनके पास कोई वो नहीं होता, मोटिवेशन नहीं होती कि भाई हमने कुछ करना है और अपने तौर पे पैसे कमा रहे हैं। उन्होंने कहा उनको पता है बैठे बैठाए उनको पैसे मिल जाने हैं। और इसके अलावा एक और चीज़ जो उसमें उन्होंने बताई, उसमें ये बताई थी कि उन्होंने सूबे का नाम तो नहीं लिया, लेकिन सबको पता था कि भाई सिंध की बात हो रही है। उसमें उन्होंने कहा कि जी बिलियंस ऑफ रुपीज़ जो है ना वो दिए गए यहाँ पे सिंध को, लेकिन हमें नहीं पता कि भाई ये किधर खर्च हो गए। तो इस हवाले से उन्होंने कहा कि वह जब पैसे दे देती है तो फिर उसको ये इख्तियार भी होना चाहिए कि वो सूबों से पूछ भी सके कि भाई आपने आपको NFC की मद में इतना पैसा दिया था, आपने उसको कहाँ पे खर्च किया। और इसके अलावा एक और ये उन्होंने इंपॉर्टेंट बात की कि जी उन्होंने कहा एक तो हम ये पैसा दे देते हैं सूबों को, हमारे पास कुछ नहीं बचता, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर कोई नेचुरल डिज़ास्टर वगैरह आ जाता है, जिस तरह कोई ज़ल्ज़ला आ गया या ख़ासतौर पर जिस तरह अभी COVID-19 चल रहा है, तो उन्होंने कहा तब भी जो है वफाक को अपनी जेब से खुद पैसे देने पड़ते हैं होना। तो उन्होंने कहा ये चाहिए कि जी जब हमने पैसे दे दिए तो फिर सूबे जो है ना वो कोई भी इस तरह का मसला आ जाए तो उसको खुद डील करें। लेकिन उन्होंने कहा वहाँ पे भी वफाक को आगे आना पड़ता है, और उन्होंने कहा पैसे पहले नहीं होते वफाक को के पास, तो उन्होंने कहा इसलिए हाथ से जो है ना बिल्कुल ही वफाक जो है वो मतलब नहीं मीट कर पाता जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं। तो इस वाले से उन्होंने कहा कि जी ज़रूरत इस बात की है कि हम ये NFC अवार्ड है उसका जो मैकेनिज़्म है कि किस तरीके से पैसे उनकी तकसीम होनी है, तो उसमें उन्होंने कहा चेंज लाया जाए, उसमें इस तरह बेहतरी लाई जाए कि सूबों को जवाबदेह बनाया जाए कि भाई आप बताएं आपको हमने इतने पैसे दिए थे इस मद में, तो आपने इसका क्या किया। तो काफ़ी इस पर क्रिटिसिज्म भी किया गया, इसको हम देखते हैं। पहले उनका द गवर्नमेंट्स डिसीजन, गवर्नमेंट का फ़ैसला क्या है, और यही फ़ैसला है जो मैंने आपको बताया है कि जी शिबली फराज ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उसी फैसले के बारे में बात करें जिसमें उन्होंने कहा था कि जी
जब सारे पैसे देने के बाद और नेचुरल क्लेमिटीज़ में पैसे खर्च करने के बाद जो है वफाकी हुकूमत के पास कुछ नहीं बचता। तो उन्होंने कहा इस गवर्नमेंट के है ना, द गवर्नमेंट्स डिसीजन, जो फैसला था गवर्नमेंट का, क्या फैसला था, टू डिवाइस अ मैकेनिज्म, कि वो कोई ऐसा तरीकाकार बनाए टू होल्ड प्रोविंसेस अकाउंटेबल, कि वो सूबों को अकाउंटेबल बनाए। ये हमारे पास क्या आ गया, एक मिनट, हाँ जी, उन्होंने कहा कि वो इस तरह का तरीकाकार बनाए कि वो प्रोविंसेस को अकाउंटेबल बनाए, यानी जवाबदेह बनाए फॉर हाउ दे स्पेंड मनी दे रिसीव एज देयर शेयर फ्रॉम द फेडरल टैक्स पूल under the NFC award is at best illogical and at worst lacks a constitutional basis। अच्छा, अब ये किस चीज़ पे जवाबदेह बना रहे थे सूबों को, कि किस तरह वो पैसे खर्च करते हैं, जो वो रिसीव करते हैं, हासिल करते हैं, किस मद में, उनके शेयर, जिस तरह हर सूबे का ज़्यादा शेयर होता है तो उस शेयर की बात हो रही है। और वो शेयर कौन देता है, ये फेडरल टैक्स पूल जो है, वहाँ से डिवीज़न होती है इन सारे सूबों को, और किसके तहत, किस प्रोग्राम के तहत, NFC अवार्ड के तहत। अच्छा, अब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर आप देखना है, यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है एट बेस्ट, और यहाँ पे यूज़ हुआ है एट वर्स्ट। एट बेस्ट क्या होता है, कोई भी काम आपको लग रहा हो कि वो ठीक नहीं है और उसके बारे में आप कोई एक मिनट, यहाँ पे मैंने लिखा था एट बेस्ट में क्या है, टेकिंग द मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक व्यू, कि आपको पता चल रहा है कोई एक चीज़ ख़राब है या ख़राब हुई है और आप उसके बारे में कोई कोई अच्छी बात उसके बारे में करो। आप सोचो भाई सबसे बेहतर अच्छी चीज़ इसमें क्या हो सकती है, वैसे आपको पता है कि वो चीज़ ठीक नहीं है लेकिन उसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है, तो वो हम बोलते हैं कि टेकिंग द मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक व्यू, ठीक है। और एट वर्स्ट तो ज़ाहिर है वो आपको पता ही है कि जी आप अंडर द मोस्ट अनफेवरेबल इंटरप्रिटेशन, अगर हम कहेंगे कि सबसे बुरा इस फैसले के नतीजे में क्या हो सकता है, तो उन्होंने कहा है कि जी NFC अवार्ड ये जवाबदेह बना रहे हैं प्रोविंसेस को, इज़ एट बेस्ट इलॉजिकल। अगर हम कोई बहुत ही अच्छे लफ्ज़ों में भी इस चीज़ को, इस पूरे फैसले को बयान करें ना, तो इसको हम इलॉजिकल कहेंगे, यानी कि इसकी कोई मंतक नहीं है। एंड एट वर्स्ट और सबसे, उन्होंने कहा हम अगर इसकी कोई अनफेवरेबल इंटरप्रिटेशन निकाल लें तो वो क्या होगी, तशरीह निकालें सारे डिसीजन की, तो वो क्या होगी, लैक्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस, कि ये रखती ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस, यानी कि कोई फाउंडेशन नहीं, इसकी कोई बुनियाद नहीं। और कौन सी, आइनी, कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस यानी कि आइनी बुनियाद नहीं, ठीक है। तो ये सारा पूरा फैसला था, उन्होंने कहा एट बेस्ट इलॉजिकल है, और अगर एट वर्स्ट अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस ही नहीं है, तो क्योंकि ज़ाहिर है जिस चीज़ की है वो आइनी तौर पे बुनियाद नहीं है तो वो बिल्कुल ही लीगली जो है वो स्टैंड नहीं करता कोर्ट ऑफ लॉ में। तो इस तरीके से उन्होंने बताया हुआ है पूरे सेंटेंस को। अगर हम दोबारा देखें, गवर्नमेंट का फैसला है कि एक तरीकाकार बनाएं कि वो सूबों को जो है वो जवाबदेह बनाएं, किस लिहाज से, कि वो किस तरह अपने पैसे खर्च करते हैं उस शेयर से जो उनको मिलता है NFC अवार्ड में, इसमें फेडरल टैक्स पूल से, इस NFC अवार्ड के तहत। और उन्होंने कहा ये बिल्कुल एट बेस्ट जो है वो इलॉजिकल है, और एट वर्स्ट जो है ना इसकी कोई आइनी बुनियाद नहीं है कि ये फैसला गवर्नमेंट कर रही है। इट विल ऑल्सो बी सीन, उन्होंने कहा इसे जो है वो देखा जाएगा, ये क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव, किस तरह, एज एन अटैम्प्ट, एक कोशिश के तौर पे, किसकी जानिब से, बाय द सेंटर यानी वफाक की जानिब से, टू डिफ्लेक्ट पब्लिक अटेंशन फ्राम इट्स ओन फीलिंग्स, कि लोगों की तवज्जो हटाई जाए कि किस चीज़ से, कि फ्राम इट्स ओन फीलिंग्स, कि अपनी नाकामियाँ उससे तवज्जो हटाई जाए, इन इम्प्लीमेंटिंग रिफॉर्म्स टू बूस्ट टैक्स रेवेन्यूज़, कि ये नहीं कर पाई नाफिज कर पाई इस्लाहात, क्या करने के लिए, टू बूस्ट टैक्स रेवेन्यूज़, के टैक्स रेवेन्यूज़ बढ़ाने में, कटिंग बैक ऑन इट्स ओन ग्रोइंग करंट एक्सपेंडिचर, कटिंग बैक होता है जिसको आप कम करना ना, ठीक है। ये इसीलिए मैंने आपको कहा था कि WPS ऑफिस आप पढ़ लिया करें, क्योंकि ये पूरी डेफिनेशंस लिखी होती हैं, ये एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं होता। तो वैसे मैं आपको उर्दू में थोड़ा बता देता हूँ, लेकिन डिटेल जो है ना वो आप खुद पढ़ा करें डाउनलोड करके। तो कटिंग बैक ऑन इट्स ओन ग्रोइंग करंट एक्सपेंडिचर, को कम करना, कौन सी चीज़, ये बढ़ता हुआ इसका करंट एक्सपेंडिचर है, और कम करना इसके साइज़ को, डिस्पाइट द devolution of several major functions to the federating units after the passage of the landmark 18th amendment, ठीक है। तो उन्होंने कहा गवर्नमेंट के इस तनाजुर में देखा जा रहा है कि गवर्नमेंट जो है ना वो तवज्जो हटाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये नाकाम हुई है टैक्स रेवेन्यू को बूस्ट करने में, अपना जो करंट एक्सपेंडिचर है उसको कम करने में। और उन्होंने कहा इसके बावजूद कि जो है वो मुंतकली हुई थी मेजर फंक्शंस की, कहाँ पे, फेडरेटिंग यूनिट्स को, यानी सूबों को, कब, आफ्टर द पैसेज ऑफ द लैंडमार्क 18th अमेंडमेंट। उन्होंने कहा मेन का जो थे फंक्शन वो सारे सूबों को तकसीम हो गए थे, लेकिन उसके बाद भी है ना फेडरल गवर्नमेंट वो नाकाम रही है खास तौर पर टैक्स रेवेन्यू को बूस्ट करने में। द मूव इज़ गोइंग टू बी इंटरप्रेटेड, उन्होंने कहा इस जो मूव है, ये फैसला है, इस गोइंग टू बी इंटरप्रेटेड, उसको किस तनाजुर में उसकी तशरीह की जाएगी, बाय क्रिटिक्स, नकात की जानिब से, एज
likely assault on hard-won provincial autonomy with a view to extending greater federal authority over the provinces, especially those ruled by the opposition parties. उनके इस फैसले को किस तरीके से देखा जाएगा नाक़दीन की जानिब से कि ये एक क्या है, लाइकली असॉल्ट है, और किस चीज़ पे कि वो बड़ी मुश्किल से इन्होंने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी हासिल की थी विद अ व्यू टू एक्सटेंडिंग ग्रेटर फेडरल अथॉरिटी ओवर द प्रोविंसेस, और ये क्या फ़ैसला है कि वो अपनी जो अथॉरिटी है वो दिखा सकें किस पे, प्रोविंसेस पे, स्पेशली दोज रूल्ड बाय द अपोजिशन पार्टीज, उन्होंने खास तौर पे उन प्रोविंसेस पे जिन पे रूल कर रहे हैं, जिनकी हुकूमत है किसकी, अपोजिशन पार्टीज़ की, खास तौर पे यहाँ पे बात हो रही है किसकी, सिंध की. मोर इम्पॉर्टेंटली क्या होता है, used to say that what follows in a sentence is important. ठीक है, इन्होंने कहा और important क्या चीज़ है, the way in which the government has put across its intentions to control provincial spending choices gives the impression as if it is giving them money as charity. उन्होंने कहा और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जिस तरीके से गवर्नमेंट जो है ना, इसने अपनी बात पहुंचाई है, जिसने अपनी जो है वो इंटेंशंस ज़ाहिर की हैं कि किस तरह हम कंट्रोल करें प्रोविंशियल स्पेंडिंग चॉइसेस को, वो ये इंप्रेशन देता है, वो ये तासुर देता है कि जैसे जो है वो दे रही है फेडरल गवर्नमेंट सूबों को पैसे किस तरह, एज इफ़ इट इज़ गिविंग द मनी एज चैरिटी, कि बिल्कुल खैरात के तौर पर पैसे ले रही है. तो इस तरह मतलब ये रवैया अपना रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट वो लेके पैसे दे के वो कहेंगे जी हम पूछ सकते हैं कि जी आपने पैसे किधर खर्च किए. उनका इस्लामाबाद मस्ट अंडरस्टैंड क्लियरली, इसलिए इस्लामाबाद को बिल्कुल समझना चाहिए वाज़े तौर पे. यहाँ पे मस्ट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है हमेशा मॉडल के बाद, तो यहाँ पे अंडरस्टैंड हमारे पास आया है. तो उन्होंने कहा इस्लामाबाद को ये समझना चाहिए कि फेडरल टैक्सेस आर कलेक्टेड फ्रॉम द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ द प्रोविंसेस विद देयर कंसेंट एंड पार्ट ऑफ दीज फंड्स इज ट्रांसफर टू देम अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम. उनको ये समझना चाहिए कि ये टैक्सेस है ना, ये कलेक्ट किए जाते हैं, वसूल किए जाते हैं कहाँ से, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ प्रोविंसेस, यानी प्रोविंसेस से ही ये वसूल किए जाते हैं उनके कॉन्सेंट के साथ, और ये पार्ट जो है ना इस फंड्स का वो ट्रांसफ़र किया जाता है, मुंतकिल किया जाता है इसकी किस चीज़ प्रोग्राम के तहत, किस स्कीम के तहत, ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के तहत. तो उन्होंने कहा गवर्नमेंट तो इस तरह कर रही है कि जैसे बिल्कुल वो चैरिटी दे रही है प्रोविंसेस को कि भाई हम हिसाब लेंगे कि आपने पैसे किधर खर्च किए. उन्होंने कहा गवर्नमेंट को ये हिसाब रखना चाहिए कि ये पैसे भी आपने जो दिए हैं इनको सूबों को, तो ये उन्हीं की टेरिटरी से जो है ना वो वसूल किए गए थे, तो और उसी का कुछ हिस्सा जो है ना वो आप उनको इस कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम NFC के तहत जो है पैसे दे रहे हो, और फिर उसके बाद आप इस तरह हिसाब जो मांग रहे हो कि आपने किधर खर्च किया. तो उन्होंने कहा ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है. Additionally, होता है used to introduce a new fact or argument. Additionally, the provinces get the powers to spend their money the way they want to from their assemblies. Therefore, any plan seeking to improve the mechanism for funds distribution will require radical constitutional changes. उन्होंने कहा ये प्रोविंसेस को पावर्स मिलती हैं कि वो स्पेंड करें इस मनी को, जो इनको मिले NFC फार्मूले के तहत, द वे दे वांट टू, कि जिस तरह उनका दिल करे, फ्रॉम देयर असेंबलीज. ठीक है, तो ये उनको पावर कहाँ से मिलती है, अपनी असेंबलीज के, जिस तरह उनका दिल करे वो खर्च करें इस फार्मूले के तहत मिली हुई रकम को. देयरफॉर एनी प्लान, लिहाजा कोई भी प्लान, और प्लान के बारे में बता रहे हैं क्या प्लान, किस चीज़ का प्लान, सीकिंग टू इम्प्रूव द मैकेनिज्म फॉर फंड्स डिस्ट्रीब्यूशन, कि यो कोशिश करेगा कि बेहतर करे उस तरीक़ेकार को, फंड्स डिस्ट्रीब्यूशन को. ठीक है, ये इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा हुआ है, प्लान के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि जब ये शिबली फराज ने भी यही वर्ड यूज़ किए थे कि जी हम जो है इम्प्रूव करेंगे मैकेनिज़्म फॉर फंड डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, तो उन्होंने कहा इस प्लान को जो है ना, जिसमें रद्दबदल किया जाएगा इस सारे NFC में, जिस तरह अमाउंट तकसीम होनी और किस तरह फिर उससे जवाबदेह होंगे सूबे, तो वो क्या होगा, विल रिक्वायर रेडिकल कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस. इसके लिए बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे है ना वो आइनी चेंजेस की ज़रूरत होगी. तो उन्होंने कहा सिर्फ ये कह देना है कि शिबली फराज आया प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि नहीं जी हम मैकेनिज़्म बना रहे हैं, तो उन्होंने कहा ये प्रोसेस आसान नहीं है, बाकायदा आपको जो है ना वो आइन में इसके लिए तरमीम करनी पड़ेगी, क्योंकि ज़ाहिर है अब ये NFC जो है वो एक स्कीम डिवाइस हुई थी उसके तहत मिलता है. तो अब अगर उसमें कोई चेंजेस करने हैं तो वो भी जो है वो हमें उसमें अमेंडमेंट की ज़रूरत होगी. तो ये काम इतना आसान नहीं है कि आप आओ और कहो कि जी हम सूबों को जवाबदेह बनाएंगे. However, there are no two opinions on the urgent need for implementing extensive financial governance reforms to slash non-essential expenditure, plug financial leakages, and create greater fiscal space for undertaking social and economic development and making provinces truly accountable to their citizens rather than to Islamabad. उन्होंने कहा
इसमें कोई दो राय नहीं है कि अर्जेंट नीड है, अशद ज़रूरत है क्या करने के लिए कि हम इम्प्लीमेंट करें, नाफिज करें क्या चीज़, एक्सटेंसिव फाइनेंशियल गवर्नेंस रिफॉर्म्स, कि हम ये इस्लाहात हैं वो नाफिज करें क्या करने के लिए, टू स्लैश नॉन एसेंशियल एक्सपेंडिचर, कि वो उसको कम किया जाए, नॉन एसेंशियल एक्सपेंडिचर यानी कि उस एक्सपेंसेस की जिसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, प्लग फाइनेंशियल लीकेजेस, और जो फाइनेंशियल लीकेजेस हो जाते हैं जिस तरह मतलब टैक्स की है वो रकम वहाँ तक नहीं पहुँचती, और दूसरी चीज़ें भी जो बाहस बनती हैं फाइनेंशियल लीकेजेस का, उसको क्या है वो भरा जाए, यानी कि कम से कम फाइनेंशियल लीकेजेस हों और असल जो अमाउंट है वो पहुँचे गवर्नमेंट तक, एंड क्रिएट ग्रेटर फिजिकल स्पेस फॉर अंडरटेकिंग सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और उन्हें क्या ताकि स्पेस बने किस चीज़ के लिए कि सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, एंड मेकिंग प्रोविंसेस ट्रूली अकाउंटेबल टू देयर सिटीजन्स रादर देन टू इस्लामाबाद, और उन्हें का ये प्रोविंसेस जो है ना उनको अकाउंटेबल बनाया जाए, उनके अकाउंटेबल टू देयर सिटीजन्स, यानी ये सिटीजन्स वो कह सकेंगे हाँ जी आपको इतना पैसे मिला था, आपने क्या इस पे खर्च किया, हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई कि नहीं, तो उन्होंने कहा ये शहरियों का हक होना चाहिए रादर देन टू इस्लामाबाद। उन्होंने कहा बजाय इसके कि इस्लामाबाद कहे कि जी हम मैकेनिज़्म चेंज करेंगे और हमें जवाब दें सूबे, तो उन्होंने कहा ये हक यह है कि अकाउंटेबल होना चाहिए सूबों को, लेकिन किसे, सिटीजन्स को, अपने शहरियों को, ना कि इस्लामाबाद को। That will involve significant changes in the budget processes and investment in technology at every tier of the provincial government. उन्होंने कहा इसके लिए क्या होगा, that will involve, इसके लिए इन्वॉल्व करना होगा, शामिल करना होगा सिग्निफिकेंट चेंजेस, बड़े पैमाने में तब्दीलियाँ लानी पड़ेंगी किस चीज़ में, बजट प्रोसेस में, और किस चीज़ में, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी टेक्नोलॉजी में, एट एवरी टीयर, हर सतह पे ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, हर प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे हर सतह पे चेंजेस करना होंगे। Also, the process of administrative and financial devolution launched with the 18th Amendment will have to be taken further down to the district and even lower tiers. अच्छा, और साथ यहाँ पे क्या कर रहे हैं, साथ ये स्टेप्स भी बता रहे हैं कि भाई क्या इनको करना चाहिए सूबों को ना, उनके सूबों को ये करना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल डेवल्यूशन है ना, ये 18th अमेंडमेंट में हुई थी, वो ये मकसद नहीं था कि आप जो है वफाक से नीचे सूबों तक जो है वो पावर्स मुंतकिल हों, और मसला तो ये था कि जी उससे नीचे भी ग्रास रूट लेवल तक जाए, तो उन्होंने कहा ये है 18th अमेंडमेंट विल हैव टू बी टेकन फर्दर डाउन टू द डिस्ट्रिक्ट एंड इवन लोअर टीयर्स। तो ये सारी है ना, अगर आपने वाकई इक़्तिदार की मुंतकली करनी है तो आपको कहाँ तक जाना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट और लोअर टीयर्स तक भी जाना पड़ेगा। द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, उन्होंने कहा ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं रादर देन ब्यूरोक्रेट्स, तो उनका बजाय इसके जो ब्यूरोक्रेट्स है एट एवरी लेवल, उनका तमाम लेवल पे, और वो लेवल बता रहे हैं कौन सा लेवल, फ्रॉम द फेडरल टू द लोकल टीयर ऑफ गवर्नमेंट, के फेडरल से लेकर लोकल टीयर ऑफ गवर्नमेंट से क्या है, शुड हैव द फाइनल से ऑन हाउ पब्लिक मनी इज स्पेंड। तो उनका इनके पास इख्तियार होना चाहिए कि किस तरीके से पब्लिक मनी जो है ना उसको खर्च किया जाए। ठीक है, उनका तरमीम के बाद जो है वो क्या है, यहाँ पे इनको कह रहे हैं डिस्ट्रिक्ट और लोअर टीयर्स पे जो है वहाँ तक मुंतकली होनी चाहिए, और उन्होंने कहा सिर्फ जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके पास ये इख्तियार होना चाहिए, बजाय इसके कि ब्यूरोक्रेसी के पास, कि वो जो है ना वो फैसला करें कि इन पैसों को, एनएफसी के आए हुए पैसों को कैसे खर्च करना है। तो बेसिकली नफ़ी सारी उस रिपोर्ट की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की कर रहे हैं शिबली फराज ने की थी कि जी हम इनको जवाबदेह बनाएंगे। उन्होंने कहा अगर हक़ है तो इनके शहरियों का है कि अकाउंटेबल होना है, तो वो सूबे के जो शहरी हैं उनको अकाउंटेबल होंगे, और इसके अलावा उन्होंने कहा जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं ना उनके पास इख्तियार होना चाहिए कि उन्होंने पैसे कैसे खर्च करने हैं, और ये जो वफाक है वो नहीं सूबों को जवाबदेह बना सकती। The provinces should start looking towards the center for cash outside the NFC mechanism. लेकिन साथ वो कह रहे हैं कि प्रोविंसेस को भी है ना अब क्या रोक देना चाहिए कि इन्हिसार करने के लिए कि कैश हम हासिल करें आउटसाइड द NFC मैकेनिज़्म। वो तो ठीक है, आइन में दिया हुआ है, आपने NFC के तहत जो फार्मूला तय पा गया हुआ है आपने को, उसके तहत आपको अमाउंट मिल जाएगी, लेकिन उन्होंने कहा प्रोविंसेस को भी है ना वो अब रोक देना चाहिए कि वो ये देखें कि जी हमें इसके अलावा भी कुछ पैसे वफाक से मिल जाएंगे एवरी टाइम दे नीड रिसोर्सेज टू फिक्स देयर ओन मेस। उन्होंने कहा जब भी वो किसी मुश्किल में हो तो वो उन्होंने कहा वफाक को भी इसको सूबों को भी रुक जाना चाहिए कि वो कहेंगे जी वो जो पैसे हमें मिलते हैं NFC के उसके अलावा भी हमें पैसे दिए जाएँ। द सेंटर वुड डू एवरीवन अ सर्विस बाय हेल्पिंग द प्रोविंसेस रिफॉर्म देयर बजट्स एंड डिवॉल्व पावर्स टू द लोकल गवर्नमेंट इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू टेक फ्रॉम देम टू पे इट्स ओन बिल्स। उनका सेंटर वो क्या करेगी, वुड डू एवरीवन अ सर्विस। Do everyone a service का क्या मतलब होता है, you do someone a service, you do something that helps or benefits them। उनका सेंटर जो है वो गवर्नमेंट को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को किस तरह हेल्प करेगी कि जी वो इस तरह हेल्प करेगी कि वो इस्लाहात लाए उनके बजट्स में और डिवॉल्व करे, मुंतकिल करे पावर्स को, कहाँ पे, लोकल गवर्नमेंट की जानिब ट्रांसफ़र करे, मुंतकिल करे, डेवोल्यूशन करे, इंस्टेड ऑफ बजाय इसके कि ट्राइंग टू टेक फ्रॉम देम, बजाय इसके उनसे ले क्या क्या चीज़ें,
टू पे इट्स ओन बिल्स, बजाय इसके कि आप उनसे फंड्स लो कि अपने बिल्स अदा करने के लिए। उनका रोल यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट का बहुत अहम है कि जो है डिवॉल्व करे वहाँ पे इक़्तिदार बिल्कुल नीचे लेवल तक, और ये ना करे जिस तरीके से इन्होंने ये रिपोर्ट में आया था कि जी हम इनसे हिसाब लेंगे कि कहाँ पे आप पैसे खर्च कर रहे हो, ठीक है। तो ये बेसिकली इसमें इन्होंने चीज़ पूरे एडिटोरियल में ये बताई हुई है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ आ गई हुई है कि ये फार्मूला है और इसके तहत जो है अमाउंट तकसीम होगी, तो उसके बाद जो है ना वो इख्तियार रह जाता है सिटीजन्स का कि वो पूछें अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से कि भाई आपने ये पैसे मिले थे इस अवार्ड के तहत, इसका आपने क्या किया। और साथ ही उन्होंने कहा कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्हीं का फाइनल से होना चाहिए, ना कि ब्यूरोक्रेसी का कि जी किस तरीके से इन पैसों को खर्च किया जाना चाहिए। तो ये एक वफाकी और जो हमारे पास इसकी प्रोविंसेस की टसल है, तो उस हवाले से ये था। तो अब इसको हम देखते हैं आगे क्या इसमें चेंजेस लाते हैं कि नहीं लाते, क्योंकि ज़ाहिर है आपको अमेंडमेंट की ज़रूरत होगी, तो बिल्कुल फ़ौरन तो ये अभी नहीं होगा, लेकिन फिर भी कोशिश है वफाकी कि किसी तरीके से इसको प्रोविंसेस को जवाब दे बनाया जाए। और ज़ाहिरी बात है कि प्रोविंसेस ये समझ रहे हैं कि जी हमारी आज़ादी पे को सलब करने की कोशिश की जा रही है कि जब हमसे लिया जाए, तो बिल्कुल उन्होंने कहा हमारे ही प्रोविंसेस से, हमारी टेरिटरी से पैसे कलेक्ट करती है वफाक, और उसके बाद से हमें इस तरह ट्रीट किया जा रहा है कि भाई जिस तरह ये हमें NFC में है ना वो चंदे के नाम पर पैसा देते हैं। उन्होंने कहा जी हमारा इख्तियार है और हम इसको डिसाइड करेंगे। तो ये एडिटोरियल था, तो इसको हम देख लेते हैं कि अब आगे जाके क्या होता है, क्या चेंजेस आते हैं कि नहीं आते। तो बाद में भी कोई चेंजेस आए तो वो ज़रूर आपसे शेयर करूँगा। बाकी मैंने आपको कहा था कि NFC के हवाले से एडिटोरियल वगैरह काफ़ी मैंने आपको कराए थे, उसमें सारी डिटेल बताई हुई थी कि किस फार्मूले के तहत किस तरीके से जो है वफाक से पैसे तकसीम होते हैं सूबों को। तो वो वाला एडिटोरियल भी आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। इसके अलावा आप यूट्यूब पे डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरा व्हाट्सअप जो ग्रुप है उसमें ज़्यादातर आजकल मैं PDFs वगैरह शेयर कर रहा हूँ, और वीकेंड पे वीडियोस शेयर होती हैं ऐसी। अगर आपने ज्वाइन करना हुआ 100 रुपीज़ पर मंथ वाला, तो 0306-436-8023, ठीक है, 0306-436-8023, यहाँ पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।